इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है दिल्ली से, जहां पर आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दे दिया है। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दे दिया है और उसके साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन भी छोड़ दिया है। कैलाश गहलोत ने केजरीवाल को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं और साथ ही उन्होंने कहा है कि आज पार्टी के अंदर कई बड़ी चुनौतियां हैं। हालांकि कैलाश गहलोत ने जो अपना इस्तीफा भेजा है वो सीएम आतिशी को भेजा है और कहा यह जा रहा है कि सीएम आतिशी ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कैलाश गहलोत ने इस्तीफा क्यों दिया है, इसके पीछे की वजह क्या है, कौन कौन से वो गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इन तमाम आरोपों के बारे में हम चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे का फैक्ट क्या है। लेकिन उससे पहले आप सभी से ये गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट पोस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फैक्ट्स के साथ लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। तो कैलाश गहलोत ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और साथ ही आम आदमी पार्टी को भी अलविदा कह दिया है। इसके साथ ही कैलाश गहलोत ने अरविंद केजरीवाल को जो चिट्ठी लिखी है उसमें कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आइए देखते हैं कि इस चिट्ठी में कैलाश गहलोत ने क्या क्या इल्जाम लगाए हैं। गहलोत की अगर चिट्ठी की बात की जाए तो उसमें जो पहला आरोप है वो ये है कि महत्वाकांक्षा की होड़ में वादे पूरे नहीं हुए हैं। ये पहला बड़ा आरोप लगाया है कैलाश गहलोत ने। जबकि दूसरा बड़ा आरोप जो अपनी चिट्ठी में लिखा है, उन्होंने बताया है कि यमुना को साफ करने का वादा किया गया था जो कि आज तक पूरा नहीं हो पाया है और आज भी पहले के मुकाबले यमुना काफी मटमैली और गंदी हो चली है। तीसरा आरोप है यहाँ पर कि शीश महल जैसे विवाद से भी शर्मिंदगी का उनको सामना करना पड़ा है। जो कि केजरीवाल का घर था उसको लेकर ये आरोप लगे थे कि वो शीश महल में रहते हैं, करोड़ों रुपए के जो कर्टन्स हैं उसमें लगाए गए थे और जिसको लेकर काफी बखेड़ा खड़ा हुआ था। जिसके बाद उन्होंने ये कहा है कि इसको लेकर भी काफी शर्मिंदगी का सामना पार्टी को करना पड़ा है। कैलाश गहलोत ने अपनी चिट्ठी में जो चौथा आरोप लगाया है उसमें कहा है कि केंद्र से लड़ाई में वक्त की बर्बादी हुई है, यानी कि वक्त जाया हुआ है। आम आदमी के जो मुद्दे थे वो नहीं उठ पाए हैं और सिर्फ अपनी ही लड़ाई लड़ती रह गई है आम आदमी पार्टी। पांचवा जो बड़ा आरोप लगाया गया है वो यह है कि जनता की उम्मीदें पूरी नहीं हो पा रही है। जिस तरीके से लगातार जनता से तमाम वादे किए जाते हैं चुनाव के दौरान या फिर सरकार बनने के बाद, वो तमाम वादे पूरे नहीं हो पाए हैं। तो ये 5 बड़े आरोप लगाए गए हैं कैलाश गहलोत की तरफ से आम आदमी पार्टी की सरकार पर, या फिर कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली की सरकार है, फिलहाल आतिशी इस वक्त सीएम है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और आतिशी को दिल्ली का सीएम बनाया गया था। लेकिन बावजूद इसके कैलाश गहलोत ने एक के बाद एक कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं और चिट्ठी लिखकर एक तरीके से चिट्ठी बम फोड़ दिया है आम आदमी पार्टी पर। दिल्ली में अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी को एक सबसे बड़ा और अहम झटका लगा है, जहां पर कैलाश गहलोत ने आज आम आदमी पार्टी से और मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। तो कैलाश गहलोत ने जो आरोप लगाए हैं, जो इल्जामात लगाए हैं, उनमें कितनी सच्चाई है उसको समझने के लिए फैक्ट पोस्ट ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है और उसमें यमुना की सफाई का मुद्दा काफी अहम है। इस वक्त यमुना के हालात कैसे हैं, देखिए ग्राउंड जीरो से ये हमारी खास रिपोर्ट। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट पोस्ट और आपके साथ मैं हूं शाहबाज। दिल्ली की न सिर्फ हवा खराब है बल्कि दिल्ली का पानी भी खराब हो चुका है और ये हम बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली की कालिंदी कुंज पर और यहाँ पर जो बैराज है उस बैराज पर आप देख सकते हैं कि किस तरह की अशुद्धियां हैं और किस तरह का विषैला पानी है जो यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन बावजूद इसके सफाई किस तरह से हो रखी है उसका अंदाजा आप यहाँ पर पड़े हुए सामान से लगा सकते हैं। और इधर मेरे दाहिनी तरफ अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये पूरा जो झाग है वो किस तरीके से विषैला पानी है, ये जहरीला पानी है जो कि दिल्ली के अंदर पहुँच रहा है अलग अलग जगहों पर। सवाल ये है कि दिल्ली का पानी भी ख़राब है, दिल्ली की हवा भी ख़राब है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। यहाँ पर AQI लेवल 360 पहुँचा जो कि पुअर कैटेगरी के अंदर आता है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कब तक दिल्ली वाले ऐसे ही गंदे पानी और गंदी हवा के अंदर सांस लेते रहेंगे। फैक्ट पोस्ट के लिए शाहबाज अहमद की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट में भी आपने देखा कि किस तरीके से यमुना मटमैली हो चली है, गंदी हो चली है और जिसकी वजह से कैलाश गहलोत ने कहा है कि जो यमुना को साफ करने का वादा था वो पूरा सरकार नहीं कर पाई है और इसलिए भी एक ये वजह बनी है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी से और मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। तो दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है और इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। गहलोत ने केजरीवाल को लिखे अपने लेटर में यमुना की सफाई के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी की आलोचना की है और उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार से लड़ाई करने में बहुत वक्त बर्बाद किया है। पार्टी ने जनता से जो वादे किए थे उन पर पूरा अमल नहीं हुआ है, वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। कैलाश गहलोत ने आपको बता दें कि 2015 में आम आदमी पार्टी का दामन थामा था और 2017 में उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया था।
पेशे से वकील है कैलाश गहलोत और सियासत में उन्होंने कदम रखने से पहले 10 साल तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर कई बड़े केस लड़े हैं। हालांकि कैबिनेट मंत्री रहे कैलाश गहलोत ने मंत्री पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया, लेकिन इस्तीफा देने से पहले राजधानी की जनता को उन्होंने कई बड़ी सौगात भी दी है। उन्होंने नजफगढ़ से झज्जर बादली यानी कि जो हरियाणा में पड़ता है, अंतर्राज्यीय ई बस सेवा की शुरुआत की और इसके अलावा अंतर्राज्यीय रूट बहादुरगढ़ नजफगढ़ गुरुग्राम पर डीटीसी इलेक्ट्रिक बस सेवा की भी शुरुआत की। वहीं उन्होंने नजफगढ़ के मित्राओं गांव में दिल्ली के सबसे बड़े 4 कुश्ती मैट और एसी हॉल के अलावा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी उद्घाटन किया। लेकिन आज मंत्री पद और आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आपको यह भी याद दिला दें कि कैलाश गहलोत के खिलाफ ईडी और इनकम टैक्स के कई सारे मामले चल रहे थे, छापेमारी भी हुई थी। ऐसे में सूत्रों का यह कहना है कि उनके पास बीजेपी में जाने के अलावा अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। सवाल उठता है कि क्या इसी वजह से आम आदमी पार्टी को छोड़ा है कैलाश गहलोत ने, या फिर इसके पीछे जो उन्होंने तर्क दिए हैं, जो आरोप लगाए हैं, वाकई यही वजह है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी का दामन क्यों छोड़ा है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में हमको लिखकर बताइए कि कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी का दामन क्यों छोड़ा है। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। देखते रहिए फैक्ट पोस्ट।